Hello everyone, welcome to VB Law. So today we'll discuss the topic of that is foreign judgment, section 13 of CPC. First of all, those who are new to the channel, subscribe the channel and press the bell icon for notifications. So this topic is very important regarding your judiciary pre-exam or means exam, and even if you are pursuing your LLB. So फॉरेन जजमेंट व्हाट इज़ फॉरेन जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है. सो फॉरेन जजमेंट इज़ द जजमेंट दैट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय द फॉरेन कोर्ट. तो फॉरेन कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट देती है उसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं. सेक्शन 13 हमें ये कहता है कि अगर कोई भी फॉरेन जजमेंट है दैट शैल बी कंक्लूसिव, वो कंक्लूसिव होगी. ठीक है, देयर बाय डायरेक्टली एंड एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title except. So that means कि जो foreign decisions हैं that are not followed blindly by the Indian courts, which means they are subject to certain exceptions. ठीक है, इंडियन कोर्ट्स उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि हमें सेक्शन 13 में दी हुई है. 6 एक्सेप्शंस अगर फॉरेन जजमेंट इन बार्स को क्रॉस कर लेता है जो कि सेक्शन 13 में क्रिएट की गई हैं बाय एक्सेप्शंस, देन दैट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन द इंडियन कोर्ट्स. तो दैट मीन्स अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो वो इंडिया में कोई भी इंडियन कोर्ट में वो केस को दोबारा फाइल नहीं कर सकता है. तो दैट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. So the first exception is where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. That means कि जो जो कोर्ट है जिसने जजमेंट प्रोनाउंस की है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की होनी चाहिए. कोर्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए केस को डिसाइड करने की. अगर कोर्ट की कैपेसिटी नहीं थी केस को डिसाइड करने की देन दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. सेकेंड इज वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. दैट मीन्स जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने अपनी प्लीडिंग्स को कंटेस्ट किया है एंड प्रॉपर एविडेंस देने के बाद ही अगर कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस की है फिर ही ठीक है वो रेस जुडिकाटा होगी इंडियन कोर्ट्स में, अदरवाइज नॉट. अगर फॉरेन जज कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए मेरिट्स के ऊपर केस नहीं डिसाइड किया है देन दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. Third exception is where it appears on the face of the recording to be founded on an incorrect view of the international law. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था दो पर्सन्स के बीच में दैट बिलोंग्स टू इंडिया. तो फॉरेन कोर्ट ने टोटली इग्नोर कर दिया द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और द पर्सनल लॉ. तो जो फॉरेन कोर्ट है तो उसने टोटली इग्नोर किया ठीक है जो भी हिंदू मैरिज एक्ट है, क्योंकि जो पार्टीज थी दैट आर हिंदूज. तो अगर कोई भी उस चीज़ के रिगार्डिंग फॉरेन को कोई डिसीजन ले लेता है तो इंडियन कोर्ट में दोबारा से फाइल किया जा सकता है बिकॉज द फॉरेन कोर्ट टोटली इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ. so that will not operate as res judicata. So इसको again दोबारा पढ़ लेते हैं. where it appears on the face of the recording to be founded on an incorrect view of the international law or refusal to recognize the law in India in cases in which such law is applicable. Fourth one is where the proceedings in which a judgment was obtained are opposed to natural justice. That means कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही जो केस है वो डिसाइड हुआ है. अगर दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है दैट इज़ नॉट फॉलोड. एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है चाहे वो कोई भी लीगल सिस्टम है. तो अगर ऐसा हुआ है तो वो जो बार है दैट विल ऑपरेट एज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. फिफ्थ वन इज अगर कोई भी फॉरेन कोर्ट से अगर कोई जजमेंट फ्रॉड से ली गई है तो दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. सिक्स्थ वन इज जहाँ पे जो फॉरेन कोर्ट में जब जजमेंट प्रोनाउंस की तो दैट इज ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन लॉ में 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने केस फाइल नहीं किया तो आप उसके बाद नहीं कर सकते हो. बट फॉरेन कोर्ट ने टोटली इग्नोर कर दिया इस लॉ को एंड उन्होंने जो केस है आफ्टर 4 या 5 ईयर्स ले लिया. सो दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. सो दीज आर द 6 बार्स. अगर इन बार्स को क्रॉस करता है तो the decision of the foreign court will operate as res judicata, otherwise that will not. So this is about the topic of foreign judgment. One more important thing is Unacademy पे MP prelims के लिए and means preparation बैच चल रहा है. स्टार्टिंग डेट इज़ फ्रॉम द 16th of March. 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. ड्यूरेशन इसकी 6 months की है एंड दीज आर द एजुकेटर्स दैट आर टेकिंग द क्लासेज सो यू कैन जॉइन दिस. जुडिशरी में टेस्ट सीरीज हो रही है ठीक है. दिस इज़ ओनली फॉर द प्लस सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है अनअकैडमी का. टाइम टेबल यू कैन सी.
This is free test series that Unacademy run daily, so you can join this also. Timetable you can see on the board. तो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी डेली आपसे आप प्रोवाइड करता है, आप उन क्लासेस को वॉच कर सकते हो. दीज आर द अदर बैचेस दैट आर रनिंग ऑन अनअकैडमी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन है, वन इज आइकॉनिक. आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, क्या 1-to-1 लाइव मेंटरशिप ले सकते हो एजुकेटर से, ऑडियो कॉल के थ्रू अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो. तो दीज आर द डिफरेंट प्लान्स दैट अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू. अगर आपको कोई भी प्लान लेना है, जस्ट यूज आवर चैनल कोड दैट इज VB Law. यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ एंड इवन यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स अगर आप लोगों को वन टाइम पेमेंट नहीं करना है तो. Thank you so much everyone. Do subscribe the channel and press the bell icon for notification.